Hello everyone, welcome back to our channel Law Journey. This is me योगेश तिवारी। वैसे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के काफ़ी सारे जजमेंट हैं कि किसी भी पर्टिकुलर मैरिज के डिसॉल्व होने के बाद यानी कोई भी तलाक होने के बाद पत्नी अपने पति से कितनी एलोमनी की रकम मांग सकती है और वह किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट डिसीजन आया है, एक लैंडमार्क जजमेंट आया है इसी इशू के ऊपर कि जब डाइवोर्स हो जाता है तो पत्नी अपने पति से कितने मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है, कैसे उस अमाउंट को कैलकुलेट किया जाएगा, या ऐसा कह लीजिए कि कितना पैसा पति को यहाँ पर अपनी पत्नी को देना पड़ सकता है। तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कही है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले यदि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम हर रोज़ माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इम्पोर्टेंट जजमेंट लाते रहेंगे जो भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इस केस में एक्चुअली क्या हुआ था। इस केस में जो हस्बैंड वाइफ थे, पहले वो 4 साल तक रिलेशनशिप में थे और रिलेशनशिप के बाद इन्होंने 2012 में शादी करी थी। लेकिन मात्र शादी के 2 साल बाद ही 2014 में हस्बैंड ने तलाक के लिए कोर्ट में केस फाइल कर देता है अंडर सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। तो जब कोर्ट में हस्बैंड से पूछा गया कि भाई आप तलाक क्यों लेना चाहते हो, क्या है ऐसा, तो हस्बैंड का ये कहना था कि देखिए शादी के बाद मेरे जो पिताजी हैं इन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हुई जिसके लिए हमें इन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। क्योंकि जब मुझे उस समय अपने पिताजी का ध्यान रखना पड़ रहा था तो मैं अपनी पत्नी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था, ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था और इसकी वजह से मेरी पत्नी बुरा मान गई और छोड़कर अपने मायके चली गई। कलयुग तो है ही। मैं कई बार अपनी पत्नी को वापस लाने की बुलाने की कोशिश की पर पत्नी वापस आने को तैयार ही नहीं हो रही थी। इनफैक्ट उल्टा, जब उसे मेरे साथ रहना चाहिए तो भी वो मुझ पर प्रेशर बनाने लगी कि तुम अपने परिवार को छोड़कर अलग मेरे साथ रहो, मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती हूँ। इनफैक्ट कोर्ट ने जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो पत्नी ने कहा कि मेरा एक दूसरी महिला के साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये क्रुएलिटी है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे डाइवोर्स चाहिए। तो 2017 में पिटिशन को एक्सेप्ट करते हुए फैमिली कोर्ट क्या करता है कि तलाक ग्रांट कर देता है। फैमिली कोर्ट कहता है कि देखो ऐसा है कि हम डिजर्शन के आधार पर तो तलाक नहीं दे सकते, क्योंकि डिजर्शन के आधार पर तलाक लेने के लिए साबित करना पड़ता है कि आपके स्पाउस ने आपको कम से कम 2 साल से छोड़ा हुआ है। ऐसा इस केस में था नहीं, क्योंकि छोड़े हुए 2 साल हुआ था नहीं। पर कोर्ट ने कहा कि हम डिजर्शन के आधार पर तो नहीं, पर हाँ हम डिजर्शन के अलावा क्रूएलिटी के ग्राउंड पर तलाक दे सकते हैं, क्योंकि आपकी वाइफ आपको धमकी देती है कि वह झूठा केस करेगी, ये डेफिनेटली धमकी है और इस आधार पर डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। यहाँ पर पत्नी द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में जजमेंट को चैलेंज कर दिया जाता है, पर हाई कोर्ट ने भी यहाँ फैमिली कोर्ट के डिसीजन को बदला नहीं। और जब हाई कोर्ट ने भी पुरुष के पक्ष में निर्णय दे दिया तो महिला ने सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट को चैलेंज कर दिया। पर यहाँ पर एक बदलाव आ चुका था। यहाँ पर अब हस्बैंड वाइफ दोनों का कहना था कि हमें तलाक से दिक्कत नहीं, हस्बैंड तो तलाक वैसे चाहता ही था। पर वाइफ का कहना भी था कि मुझे तलाक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तलाक हुआ है तो मुझे सपोर्ट के लिए एलोमनी चाहिए। अब जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मेजर क्वेश्चन था ये था कि जब तलाक फाइनल हो चुका है तो पत्नी को मेंटेनेंस दिलवाया जाए। पत्नी ने कहा कि मेरा पति 1,30,000 रुपये महीने का कमाता है और इसके पास 2 घर भी है, तो मुझे अच्छा खासा मेंटेनेंस चाहिए। पति ने कहा कि जज साहब ये झूठ है, मैं तो डेली लेबर पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एज एन इलेक्ट्रिशियन काम करता हूँ और जिस दिन काम मिलता है उसी दिन पैसा आता है, वो भी थोड़ा बहुत पैसा आता है। मैं पैसे नहीं दे सकता, जबकि पत्नी मुझसे ज़्यादा पैसे कमाती है जो महीने का 2 लाख रुपये तक पाती है। कोर्ट ने यहाँ पर बताया कि मेंटेनेंस और एलोमनी एक्चुअल कैसे देखा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने लैंडमार्क केस को कोट करते हुए कहा कि जो है रजनीश वर्सेस नेहा 2024 का एक लैंडमार्क केस है, उसे कोट करते हुए कहा कि देखो ऐसा है, पत्नी को कितना मेंटेनेंस या कितना एलोमनी मिलेगा ये डिसाइड किया जाता है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे कि कौन कितना कमाता है और किसकी कितनी लायबिलिटी है, दोनों के एसेट्स क्या हैं। जब कोर्ट ने ये सब चीज़ें देखी तो पाया कि पति ने कोर्ट के साथ फ्रॉड किया है। पति ने झूठा एफिडेविट दिया अपनी सैलरी को जानबूझकर कम दिखाने के लिए, ताकि उसे मेंटेनेंस ना देना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि पहले तो इस तरह का कोई फ्रॉड कोर्ट के साथ नहीं चलेगा जहां पर हस्बैंड अपनी लाइबिलिटी से बचने की कोशिश कर रहा है जानबूझकर अपनी इनकम को कम दिखाकर। कोर्ट ने अपना निर्णय देते हुए यहाँ पर कहा कि पति को 10 लाख रुपए पत्नी को एज एन एलोमनी देना पड़ेगा। केस का नाम है
सौजिया बनाम कुलदीप 2025 एक लैंडमार्क जजमेंट कि कैसे किन फैक्टर्स पर पत्नी को एलोमनी या मेंटेनेंस दिया जाता है। आई होप ये केस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। टेक केयर। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जय श्री राम।